हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने से पहले आपको 2-4 पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए। वो ये हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। ठीक है। दूसरा, हम पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हमें क्यों यूज़ करना है? जब हमारे पास दो साइड दी हुई होगी, यानी अगर हमारे पास 2 साइड्स दी हैं, आपको पता होगी कि 2 साइड्स क्या है, तो आप थर्ड साइड जो है वो निकाल सकते हैं। थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी है? जब हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यानी कि मैंने इस बेस पर, यानी ये बेस हो गया, इसे हम बोलेंगे बेस। इस बेस पर मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करी है, तो इस 90 डिग्री को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर एंगल बोलेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। इसे परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी 1 लाइन ऐसे 90 डिग्री, और AR लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो ड्रॉ करते हैं हम, जब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये बन जाता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग बहुत जनों को मिस्टेक्स होती है, तो हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग क्या हुई है? हाइपो, HYPO, हाइपो हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है 10, TEN 10, और फिर यूज़। इससे आपको हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग याद रहेगी। ठीक है। अब ये जो 3 तरीके, ये जो आपको पता हो गया कि बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो बेस हो गया, ये बेस था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है। बेस को हम B से डिनोट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस को H से डिनोट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर सकते हैं। अब पाइथागोरस ने थ्योरम बनाया, उस थ्योरम से आप तीसरे साइड को पता कर सकते हो। चाहे आपके पास बेस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो तो हाइपोटेन्यूस निकालोगे, हाइपोटेन्यूस और बेस दिया है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, और अगर बेस और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। यही था। फॉर्मूला क्या है उसका? हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है, यानी बेस से बड़ा हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, परपेंडिकुलर से बड़ा हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस की होती है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको इसमें नेम आपको आना चाहिए कि कैसे इसके नेम लिखते हैं। जैसे मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास, जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री कहीं पर भी बना सकते हो आप, मतलब पूरे ट्राइंगल में एक ना एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। ठीक है। आप इससे ऐसे भी बना सकते हो, ये भी 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी, अगर यहाँ पर 90 डिग्री आप बना रहे हो तो। ठीक है। अब इस केस में इसका नाम अगर मैं मान लेती हूँ ABC, तो इसका जो हाइपोटेन्यूस है उसे हम कैसे लिखेंगे? BC, क्योंकि BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर के बराबर होगा और AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, तब जाके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो आपके पास हाइपोटेन्यूस नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पर रखना है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्यों माइनस होगा? सबसे बड़ा ये है, जब ये यहाँ जाता है तो माइनस होता ही है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन हाइपोटेन्यूस बड़ा है तो सबसे बड़े से छोटे को माइनस ही होगा। ठीक है। छोटे 2 प्लस करेंगे तो जाके बड़ा निकलेगा, अब बड़े को अगर उसमें से छोटे को 1 माइनस करेंगे तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर आपने बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ P का मतलब परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस है, और H का मतलब हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का मैंने HYP लिखा हुआ है। आप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।
अब एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ये बेस है और राइट एंगल ट्राइंगल ये बना रहा है, यहाँ पर भी इनमें से इसे बेस मान लो तो परपेंडिकुलर ये बना रहा है और हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमने इसका बेस फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और उस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। आप इसे 7 स्क्वायर डायरेक्ट लिखने की जगह पर आप इसे इसका नाम भी दे सकते हो, जैसे अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। इस क्वेश्चन में नाम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं ABC, PQR और इसे नाम दे देते हैं XYZ। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे XZ स्क्वायर, जो मैंने 7 लिखा हुआ है तो आप उसे XZ भी लिख सकते हो। XZ स्क्वायर, X और Z दोनों लाइन है ना, यानी इस पॉइंट X पॉइंट से Z पॉइंट मिलता है तो इसलिए X और Z दोनों लिखा जाएगा। यहाँ पर Z और Y पॉइंट मिल रहा है इसलिए YZ का होल स्क्वायर प्लस XY का होल स्क्वायर। ठीक है, XZ की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। YZ की वैल्यू कितनी है? फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, तो YZ लिख लो होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया XY 4 का स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर कितना हो गया? 49। YZ होल स्क्वायर 4 4 16 हो गया, तो YZ स्क्वायर जो है वो 49 माइनस 16। ठीक है, और 49 माइनस 16 कितना होता है? 33। अब YZ का होल स्क्वायर है ये 33, तो YZ कितना होगा हमारे पास? रूट ओवर 33। अब रूट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैंने एक नई वीडियो अपलोड करी हुई है, आप उसमें से रूट कैसे निकालते हैं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है? इस क्वेश्चन में इसमें आपने क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है, यानी आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, आप 6 स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास, आप ऐसे भी कर सकते हो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। अब ऐसे करने के बाद आप इसे फिर सॉल्व करोगे, फिर माइनस लेके जाओगे, या तो फिर आप इसका दूसरा तरीके से करो। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, फॉर्मूला पता था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसमें कन्फ्यूजन कम होती है, अगर आप इसे ऐसे ही करते हो फिर माइनस करते हो तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायरेक्ट माइनस करना है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बड़ा है उसमें से छोटे नंबर को माइनस ही होना है, तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो हो गया आपका 36 माइनस 4 32, तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 32, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। सेम अगर रूट आपको सॉल्व करना है, देखा मैंने ये सॉल्व करा और ये सॉल्व करा, इन दोनों को सॉल्व करा, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने में मैंने 49 लिया माइनस यहाँ करा, सॉर्ट आउट डिफरेंस है। फॉर्मूला अगर आप ऐसे निकालते हो और सॉल्व करते हो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ध्यान होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होता है, बड़े नंबर से हमेशा छोटे नंबर को माइनस किया जाता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसमें तो आपने सिर्फ हाइपोटेन्यूस निकालना है, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके इसे ऐड करना है। तो सी पार्ट जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके दिखाओ। ओके, थैंक यू। If you like my video, please like, subscribe and share my video for further updates.